झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग देखने वाले हैं 30 नवंबर की झारखंड के करंट अफेयर्स को। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग पूरे डिटेल में कवर करेंगे और 30 नवंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग 30 नवंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले क्योंकि झारखंड से रिलेटेड वैकेंसी और सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो आप लोग मस्ट जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को CSR एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उषा मार्टिन लिमिटेड। उषा मार्टिन लिमिटेड को अभी CSR एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में, क्या है CSR एपेक्स इंडेक्स और उषा मार्टिन लिमिटेड को ये अवार्ड क्यों मिला है। तो देखिए, हाल ही में उषा मार्टिन लिमिटेड को ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान के कारण, अब देखिए उषा मार्टिन लिमिटेड इन्होंने क्या किया है, तो ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय काम किया है। इसके योगदान के चलते इनको क्या मिला है, तो इनको मिला है एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा विकास में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। तो देखिए क्यों दिया गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास किया है और साथ ही में क्या किया है, उसका उत्कृष्ट सेवा यानी बहुत ही अच्छा सेवा किया है, जिसके चलते ग्रामीण में बहुत अच्छा विकास हुआ है। इसी के चलते उनको एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। अब देखिए ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया है, तो ये अवार्ड जो है वो गोवा में आयोजित किया गया था, यानी ये अवार्ड उनको गोवा में दिया गया है। उषा मार्टिन लिमिटेड, अब देखिए उषा मार्टिन लिमिटेड, उषा मार्टिन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उषा मार्टिन के बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। इनफैक्ट उषा मार्टिन की एक यूनिवर्सिटी भी है, कहाँ पे, तो वो रांची में, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी। तो उषा मार्टिन लिमिटेड को ही अभी एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। अब देखिए ये है उषा मार्टिन और इनको ही अभी CSR एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए उषा मार्टिन की हम लोग बात कर रहे थे, तो उषा मार्टिन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कंपनीज, मतलब बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। इनफैक्ट आपको उषा मार्टिन की यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी रांची में, तो उषा मार्टिन को भी दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार की कहानी संग्रह अभी अभी मैं लौटी हूं, इसका विमोचन कब किया गया है? ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नवंबर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी अभी मैं लौटी हूँ, ये क्या है, तो देखिए ये एक बुक है, संग्रह है, क्या क्या है, तो ये किताब है और इसका भी विमोचन किया गया है। कौन सा किताब है? अभी अभी मैं लौटी हूँ। ये किताब किनकी है, तो अजय कुमार की ये किताब है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रांची के डोरन स्थित डाक परिमंडल कार्यालय में सहायक अधीक्षक है कौन? अजय कुमार। अजय कुमार की एक किताब अभी है, कौन सी किताब है वो? अभी अभी मैं लौटी हूं। इसका विमोचन 27 नवंबर को डाक परिमंडल के डाक महानिरीक्षक कौन किया है, तो संजीव रंजन ने किया है। उन्होंने संजीव रंजन ने किया है। कब? तो 27 नवंबर को। कौन सी किताब है? अभी अभी मैं लौटी हूँ। किसकी किताब है? तो ये किताब है अजय कुमार की। ठीक है, इस किताब में दिया हुआ क्या है, तो इस किताब में हमारे आसपास की चीजों से जुड़ी चीजें दी हुई है, यानी हम लोग जो अपने आसपास में देखते हैं उन्हीं सब से ये जो विषय है उन चीजों को ही इस किताब में बताया गया है। किताब का नाम क्या है? अभी अभी मैं लौटी हूँ। इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया है, तो रांची के डोरन स्थित डाक परिमंडल के महाअध्यक्ष कौन है? संजीव रंजन। इन्होंने इसका विमोचन किया है और ये किताब किनकी है, तो अजय कुमार की ये किताब है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बनता है, तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से कई चीजें बन जाती है। सबसे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बनता है। सबसे पहले ये किताब किनकी है, तो अजय कुमार की ये किताब है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम, किताब का नाम क्या है? अभी अभी मैं लौटी हूँ। इसका विमोचन 27 नवंबर को क्या है, विमोचन किन्होंने किया है, तो संजीव रंजन जी ने इसका विमोचन किया है। तो ये सभी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है।
अब देखिए कहाँ पे किया गया है, तो ये रांची में किया गया है, ठीक है। अब रांची में डाक परिमंडल है, तो ये है मैप में रांची। रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है, तो झारखंड की उपराजधानी कौन सी है, झारखंड की उपराजधानी है दुमका। दुमका कहाँ पे है मैप में, तो ये है दुमका। साथ ही में रांची के फॉर्मेशन की बात करें तो 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन हुआ था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है, तो रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। साथ ही झारखंड के कितने जिलों के साथ, तो झारखंड के 9 जिलों के साथ। 9 जिले कौन कौन से हैं, तो ये हो गया हमारा रामगढ़, रामगढ़ के बाद ये हजारीबाग, ये चतरा, ये लातेहार, ये लोहरदगा, ये कौन सा हो गया गुमला, ये खूंटी और ये पश्चिमी सिंहभूम। साथ ही में ये हो गया सरायकेला खरसावां। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के प्रकाश हेतमसरिया को किस देश के राष्ट्रपति ने लोक सेवा पदक दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हालिम याकूब। कौन है, हालिम याकूब। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हालिम याकूब ने प्रकाश हेतमसरिया को अभी राष्ट्रपति लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए हाल ही में रामगढ़ के हैं, कौन है, तो प्रकाश हेतमसरिया। इनको सिंगापुर के लोक सेवा पद से वहां के राष्ट्रपति हालिम याकूब, कौन है, तो हालिम याकूब के द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पदक समाज, देखिए उन्हें जो ये पदक है वो समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मिला है। वे पिछले 2 दशक यानी लगभग 20 साल, 2 दशक यानी 20 साल से सिंगापुर में रह रहे हैं। कौन, तो प्रकाश हेतमसरिया जी, ठीक है। और इन्हीं को अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, तो हालिम याकूब, इनके द्वारा लोक सेवा पद से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब वे कहाँ के रहने वाले हैं, तो वे रामगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये है मैप में रामगढ़। रामगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो रामगढ़ का फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 2007 में रामगढ़ का फॉर्मेशन किया गया था। रामगढ़ में अगर हम लोग ब्लॉक की बात करें तो टोटल 6 ब्लॉक है रामगढ़ में। रामगढ़ अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वेस्ट बंगाल यानी भारत के एक राज्य के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ रामगढ़ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के कितने जिलों के साथ करता है, तो झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 3 जिले कौन कौन से हैं, तो ये हो गया हमारा बोकारो, ये हो गया हमारा हजारीबाग और ये हो गया रांची। तो बोकारो, हजारीबाग और रांची झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब देखिए रामगढ़ की बात आई है, तो रामगढ़ में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, राजरप्पा मंदिर, जिसे हम लोग छिन्नी मस्तिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये मंदिर 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, इसीलिए ये हमारे इंपॉर्टेंट बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, तो रामगढ़ के राजरप्पा मंदिर है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजरप्पा मंदिर किन 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तो कौन सी 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है, तो 2 नदी कौन सी है, भैरवी और दामोदर। दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर यह मंदिर स्थित है। कौन सा, राजरप्पा मंदिर या फिर छिन्नी मस्तिका मंदिर। तो यहां से ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची में आयोजित सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना है। तो सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता, इसमें कौन सा जिला विजेता बना है, इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में रांची में आयोजित हुआ था झारखंड राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता। इसमें रांची की जो टीम है वो विजेता बन गई है। इसमें रांची के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के साथ में 20 स्वर्ण पदक यानी 20 गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों की टीम ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें रांची ओवरऑल विजेता यानी विनर बन गई है। रांची के खिलाड़ियों को 20 गोल्ड मेडल यानी 20 स्वर्ण पदक प्राप्त हो गए। अब रांची के बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखें, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए वुशु प्रतियोगिता क्या होता है, तो इस तरीके का एक फाइट होता है जिसे हम लोग वुशु प्रतियोगिता कहते हैं। और इसमें झारखंड में ये जूनियर वुशु प्रतियोगिता आयोजित किया गया था रांची में, और रांची की टीम ही ये विजेता बन गई है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस डैम में तैरने वाला सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, तो झारखंड के किस डैम में तैरने वाला सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइथन डैम। झारखंड के धनबाद में स्थित है माइथन डैम, और माइथन डैम में ही अभी सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन कैसा सोलर प्लांट, तैरने वाला, यानी ये जो पावर प्लांट है वो पानी में लगाया जाएगा और ये तैरेगा, और तैरने के साथ में इससे बिजली भी उत्पन्न होगी।
और ये कहाँ पे, तो झारखंड के धनबाद में स्थित है माइथन डैम, वहीं पे ये किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हाल ही में धनबाद के माइथन डैम में तैरने वाला सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसमें डैम के टापू के पास लगाया जाएगा। टापू यानी, देखिए टापू किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। तो देखिए, आप लोग डैम तो देखे होंगे, डैम यानी जो एकदम पानी से भरा हुआ रहता है, और पानी से भरे हुए होने के बाद कहीं पे अगर थोड़ी सी जमीन उभरी हुई रहती है, जिसे हम लोग थोड़ा बहुत पहाड़ कहते हैं, तो उस तरीके की जगह को हम लोग टापू कहते हैं। यानी पूरे चारों ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है, वो थोड़ा सा जगह ऊंचा उठा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग टापू कहते हैं। तो माइथन डैम में ऐसा टापू है, और वहीं पे अभी क्या किया जाएगा, ये सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, ये तैरने वाला सोलर पावर प्लांट होगा। तो ये झारखंड का एकमात्र सोलर पावर प्लांट होगा जो पानी में लगाया जाएगा, जो तैरेगा। तो आप लोग इसे याद रखें। अब ये कहाँ पे, तो धनबाद में स्थित है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो इसमें सबसे 25 से 30 मेगावाट बिजली की उत्पादन की जाएगी। यानी अभी जो सबसे पहले सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, वो 25 से 30 मेगावाट बिजली की उत्पादन ही करेगा। उसके बाद आगे इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, और इसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने के लिए विकसित किया जाएगा इसे। ठीक है। अब देखिए, इसकी लागत की बात आती है, जिसमें लागत क्या आएगा, तो 4.5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट की लागत आएगी। यानी 25 करोड़ की लागत आएगी, तो आप लोग 25 इंटू 4 कर सकते हैं, लगभग 120 करोड़। अगर 25 करोड़ की लागत हम लोग करते हैं, तो 120 करोड़ मतलब 25 मेगावाट की अगर लागत करते हैं, तो 120 करोड़ आता है। एक मेगावाट में 4.5 करोड़। ठीक है। ठीक है। देखिए, 4.5 करोड़ प्रति मेगावाट, और इसे अगर हम 25 से इंटू करते हैं, तो ये लगभग 112 करोड़ के समथिंग कुछ आता है। यानी 112.5 करोड़ के समथिंग आता है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में इसे 120 करोड़ मान रहे हैं। तो 25 मेगावाट या 30 मेगावाट का अगर हम लोग बिजली इसमें शुरू करते हैं, तो इसमें 120 करोड़ का खर्चा आएगा। हम लोग इसे 120 करोड़ राउंड फिगर में समझ सकते हैं, या फिर प्रति मेगावाट, ये भी आप लोग याद रखिए, प्रति मेगावाट 4.5 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आता है सोलर पावर प्लांट लगाने में। ठीक है। ये जो है, ये काम जो है कौन करेगी, तो झारखंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम लोग JRETA कहते हैं। कौन सी, तो झारखंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ये काम करेगी। अब कहाँ पे है ये, तो ये है माइथन डैम। तो ये है मैप में माइथन डैम। ठीक है। और माइथन डैम में टापू दे देखिए, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। इस तरीके के पहाड़ को हम लोग टापू कहते हैं। ये पहाड़ जो है, ये बीचों बीच में स्थित होती है, और ये चारों ओर से घिरी हुई रहती है, साथ ही ये उभरा हुआ रहता है। यानी चारों ओर इसके पानी होता है, जिसे हम लोग टापू कहते हैं, और इसी टापू के आसपास इसे लगाया जाएगा। पहले शुरुआत कितनी की जाएगी, तो 25 से 30 मेगावाट की शुरुआत की जाएगी। एक मेगावाट का जो खर्च आएगा, वो 4.5 करोड़ रुपया एक मेगावाट का खर्च आएगा। ठीक है। अब ये कहाँ पे, तो धनबाद में स्थित है। तो ये है मैप में धनबाद। धनबाद के फॉर्मेशन की बात करें, तो 1956 यानी 1956 में धनबाद का फॉर्मेशन किया गया था। धनबाद में ब्लॉक की बात करें, तो धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद में ये किया जाएगा, तो धनबाद में माइथन डैम है, साथ ही में धनबाद में और कौन सा है, तो धनबाद में पंचित डैम भी है। तो माइथन और पंचित दोनों धनबाद में स्थित है। साथ ही में झारखंड का एकमात्र IIT कॉलेज, IIT ISM, ये कहाँ पे स्थित है, तो वो भी धनबाद में स्थित है। साथ ही में और क्या है धनबाद में, तो धनबाद में झरिया नामक एक स्थान है, जिसे क्या कहते हैं, तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोयला राजधानी कहते हैं झरिया को। झरिया में पूरे भारत में सबसे अधिक कोयला और सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है। धनबाद अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है, तो धनबाद भी अपनी बाउंड्री जो है, वो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। साथ ही झारखंड के कितने जिलों के साथ, तो झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 3 जिले कौन कौन से हैं, तो बोकारो, गिरिडीह और जामतोड़ा। बोकारो, गिरिडीह और जामतोड़ा 3 जिलों के साथ, और भारत का एक राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। धनबाद का फॉर्मेशन भी हम लोग जान चुके हैं, और धनबाद में ब्लॉक की संख्या भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज के लिए हम लोग कितना ही रखते हैं। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सरयू राय की पुस्तक द पीपुल्स लीडर, इसका विमोचन किया गया था, तो कब किया गया था, इसका सही आंसर है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को सरयू राय की एक पुस्तक है, जिसका द पीपुल्स लीडर उसका नाम है, उसका विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई थी। ठीक है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, झारखंड के पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा किया जाएगा। तो जो भी आपका सही आंसर हो, आप लोग कमेंट करके आंसर दे, साथ ही उसके बारे में डिटेल में लिखिए। इसका जो भी सही आंसर होगा, आप उसके बारे में डिटेल में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।